हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 की, जो कि पहले अप्रैल में था और अब जून में एक्सटेंड हो गया है 23 जून को। तो उस एग्ज़ाम के बारे में, जो कि प्रीलिम्स की तैयारी हम लोग पहले से कर रहे थे और अब हमें पढ़ना है मेंस, तो उसके चक्कर में सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं कि आप मेंस पढ़ें या प्री पढ़ें। तो जो भी आपके डाउट्स हैं और जो भी चीज़ें मैं फॉलो कर रही हूँ, तो वो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अब जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एमपी का जो वेटेज है वो 50% हो गया है। 45 to 50% करंट मिला के हो गया। तो सबसे पहले तो आपको पढ़नी है एमपी की कोई अच्छी सी बुक। कल मैं मार्केट गई थी और मैं बुक लेकर आई हूँ। मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बुक्स मैं लेकर आई हूँ कल। तो ये है बुक परीक्षा धाम की। और नया जो है इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा संस्करण है। ये कहीं पर इसमें लिखा होगा, फोर्थ संस्करण है, ये फोर्थ एडिशन है। तो ये जो है आपको न्यू एडिशन ही लेना है, क्योंकि न्यू एडिशन में जो होता है काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होती हैं और इस बार सिलेबस भी चेंज हुआ है। तो जैसे इकोनॉमी हुआ और पॉलिटी हुआ, उसमें कुछ टॉपिक्स जो ऐड हुए हैं वो आप इससे पढ़ सकते हो। इसलिए आपको एकदम न्यू बुक लेनी है। और मैंने आपको बता दिया कि इसमें है 391 पेज इसमें है और ये चौथा एडिशन है। तो आप लोगों को फोर्थ एडिशन ही लेकर आना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम आ जाते हैं, बात कर लेते हैं एमपी के बारे में। हमारी बात हो गई कि एमपी आपको इससे ही पढ़नी है। उसके अलावा आप जो ऑब्जेक्टिव है वो पुणेकर से, महावीर से, परीक्षा धाम की भी एक ऑब्जेक्टिव आती है, आप जिससे भी चाहे उससे लगा सकते हो। तो ये तो होगी पहली बात एमपी की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं करंट के बारे में। तो करंट के बारे में देखिए, पहले जो है चैनल पर एक घटना चक्र की वार्षिकांक की सीरीज चली थी, जो कि यादें वाला वर्जन था। तो यादें वाले वर्जन में क्या था कि उसमें 12 महीने की करंट जो है वो पूरी कंपाइल थी इंडिया की, और एमपी की कंपाइल थी। तो उसमें क्या हुआ था कि मैंने वो पहले पढ़ ली थी। अब जो है, अब पेपर आगे बढ़ गया तो थोड़ी सी करंट जो है वो अपडेट होकर पढ़ना पड़ता है। तो पहले मैंने सोचा था कि मैं स्पीडी नहीं पढ़ूंगी जब अप्रैल में एग्जाम था, क्योंकि घटना चक्र जो है वो भी इसी प्रकार से, इसमें जैसे इसमें दिया रहता है वैसे ही उसमें दिया रहता है। पर अब ये है कि घटना चक्र जो है वो मंथली अब पढ़ने से बेटर है कि आप स्पीडी का एक बार रिवाइज कर लो। इसमें जो टॉपिक्स दिए आगे के जो 60 पेज स्पीडी के होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये आपको जो है स्पीडी करंट के लिए आपको ले लेना है। एमपी के लिए सत्यवान मैंने पहले ही लिया था, आप लोगों को बता दिया था। अगर आप चाहो तो एग्जाम पीडिया की बुक जो है वो भी एमपी की करंट के लिए अच्छी है। उसके अलावा मैं कल और भी बुक्स लेकर आई हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ। और मैं कौन सी बुक्स लेकर आई थी, हाँ, तो ये है अर्थव्यवस्था की बुक, जो कि है यूनिट 6 की। और यूनिट 6 की बुक का ये है कि इसमें भारत की अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तो दोनों अर्थव्यवस्था जो है वो इसमें अच्छे से दी हुई है और अच्छी खासी। अगर आप चाहो तो इससे मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ऐसी इतना अच्छा इसमें दिया हुआ है। 300 साढ़े 300 पेज के आसपास की ये बुक है। इसको आपको पढ़ने में काफ़ी टाइम जाएगा, इसलिए आपको इसको अभी ले लेना चाहिए अगर आप में से किसी ने नहीं लिया तो, क्योंकि इसको पढ़ने में आपको एटलीस्ट 15 से 20 दिन एक बार की रीडिंग में लगेंगे। उसके बाद में आपको 2 बार इसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस बुक का जो कंटेंट है वो आपको थोड़ा सा याद होगा। तो इसलिए आप ये यूनिट 6 के लिए ये बुक ले सकते हो। उसके अलावा यूनिट 10 के लिए, ये मैंने आपको एक बार पहले भी सजेस्ट की थी और मैं आपको वापस बता रही हूँ कि यूनिट 10 के लिए आप मध्य प्रदेश की जनजाति जो है, निर्माण से अच्छी कोई बुक नहीं है मार्केट में, ये ही बुक आपको लेनी है। इससे अच्छी बुक मार्केट में मध्य प्रदेश की जनजाति का जो पूरा जितना भी सिलेबस था उसको बहुत ही अच्छे से इन्होंने कवर किया है इस बुक में। तो आपको ये ही लेनी है, मतलब मेरे पास तो यही है, देखिए। और आप लोग चाहें, अगर आपको कुछ और समझ आ रहा है तो आप कुछ और भी ले सकते हो। उसके अलावा देखिए, यूनिट 7 की जो बुक है वो है ये, इसमें लिखा हुआ है तृतीय संस्करण। तो आपको तृतीय संस्करण ही लेके आना है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी बुक लेते हो तो आप एकदम न्यू एडिशन लेकर आओ, क्योंकि पैसे तो आपके वेस्ट हो ही रहे हैं। मतलब वेस्ट इन द सेंस कि पैसे आप लगा ही रहे हो, तो आप पुराना संस्करण क्यों लो? नई बुक आप नया संस्करण, नई चीजें पढ़ने के लिए लेते हो, तो आपको क्या करना है कि एकदम नया संस्करण जो है वो लेकर आना है। तो यूनिट 7 परीक्षा धाम की ये जो बुक है, देखिए वैसे तो साइंस जो है वो इस बुक से कवर नहीं होती है। आपको साइंस के लिए बायोलॉजी अलग से पढ़ना पड़ेगा, और फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो आपको लूसेंट से पढ़ना पड़ेगा।
उसके अलावा पर्यावरण जो है वो आपको एक कोई भी जो इसमें नोट्स से आप पढ़ते हो वो पढ़ना पड़ेगा। पर इसमें क्या है, कंपाइलेशन दिया हुआ है कि जो भी न्यू कमर्स हैं, जो न्यू बिगनर्स हैं, वो ये इसमें जो टॉपिक्स दिए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हो। और अब इसको काफ़ी ज़्यादा बेटर कर दिया। पहले ये बुक जो थी वो काफ़ी पतली थी, मेरे पास पहले की भी ये वाली एक बुक है जो कि काफ़ी ज़्यादा पतली थी, जिसमें 100 के अराउंड पेजेस थे। अब 220 पेज की ये बुक आई है इस बार, तो इसमें अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। अगर आप चाहो तो यूनिट 7 जो है वो इससे पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है और तृतीय संस्करण जो है वो आया है। कृषि उत्पाद तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण के जो 2 टॉपिक हैं वो हटा दिए गए हैं, तो ये चीज़ शायद आप लोगों को पहले से पता होगा। तो ये हो गई हमारी यूनिट 7 की बात। अब देखिए यूनिट 7 की बात हो गई, 8 की बात हो गई, 9 हमारा रह गया, 10 की भी हमने बात कर ली है। तो 9 जो है उसको आपको 2 बुक्स मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक है निर्माण की बुक और दूसरी है परीक्षा धाम की बुक। देखिए पहले मेरे पास निर्माण की भी बुक थी, पर परीक्षा धाम की जो बुक है वो पढ़ने में इजी है और कंटेंट जो है वो निर्माण में थोड़ा बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। पर कंटेंट के चक्कर में जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें जो लैंग्वेज है वो इतनी ज़्यादा टफ दी हुई है। अभी भी मेरे पास वो बुक रखी है और इसलिए मैं ये वाली बुक लेकर आई हूँ। ये जो है परीक्षा धाम की बुक है और यूनिट 9 की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, तो आपको इससे ही पढ़ना है। अच्छी बुक है, मैं इसी से पढ़ूंगी, रिवीजन जल्दी हो जाता है इस बुक का। तो एक तो हो गया ये, और उसके अलावा देखिए हमारे मेन जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी और होता है ज्योग्राफी। तो ये 4 जो सब्जेक्ट होते हैं, इन चारों सब्जेक्टों के लिए देखिए जो अलग अलग रणनीतियाँ होती हैं। जैसे कि पहला जो है वो न्यू कमर्स है, तो वो सिर्फ लूसेंट पढ़ सकते हैं। अगर किसी ने कोचिंग कर रखी है महात्मा गांधी पे, वेदांत पे या फिर आकार पे, किसी भी कोचिंग पर अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो आप उस कोचिंग के नोट्स ही प्रेफर करोगे पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे क्लास नोट्स जो दिए जाते हैं वो आपको पहले से याद होते हैं। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए आप जो भी चाहें, जैसा भी चाहें, आप यहाँ से कंटेंट चाहे पढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोचिंग वालों ने कोई कंटेंट दिया तो आप उसको पढ़ लीजिए, और अगर नहीं दिया है तो आप लोग, अगर आपने कोचिंग भी नहीं कर रखी है तो आप आकार के जो नोट्स हैं वो हिस्ट्री के लिए देखिए वो बहुत अच्छे हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के। पिछली बार जो है मैंने विलियम्स की नोट्स से जो है हिस्ट्री पढ़ी थी। इस बार मैं मेंस के जो नोट्स हैं उनसे हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि ये जो मेंस की नोट्स हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था मेंस पढ़ना तो मैंने इससे एक बार पढ़ लिया था, तो मेरे लिए ईजी हो रहा है इसको वापस से पढ़ना। इसलिए मैं विलियम्स के जो हिस्ट्री है वो मेंस के ही नोट्स से पढ़ लूँगी। क्योंकि अगर आप लोगों ने मेंस की नोट्स से नहीं पढ़ा तो आपको विलियम्स की नोट्स से ही फैक्चुअल पढ़ना है। तो ये होगी हमारी हिस्ट्री की बात। ज्योग्राफी के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, वापस बता रही हूँ कि मेरे पास पेरियार की बुक है, अच्छी बुक है। विश्व का जो भूगोल है वो हटा दिया गया है, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है तो डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। ये बुक जो है बहुत अच्छी है और ये दिखने में जितनी मोटी लग रही है उतना ही इसमें बहुत अच्छी लैंग्वेज में दिया हुआ है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एकदम। बहुत पता है इसमें बहुत मैप बने हुए हैं। ये मोटी पता है क्यों हो गई है, क्योंकि इसमें ना जगह जगह मैप बने हुए हैं। हर पेज पे आपको इतने बड़े बड़े मैप दिखाई देंगे कि आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। तो आप ये जो बुक है इसको आप ये समझ के कि अरे यार ये थोड़ी मोटी है, इसमें पेज ज़्यादा है, इसको स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि इसमें जो मैप दिए हुए हैं उसकी वजह से इसके पेजेस नंबर की जो संख्या है वो बढ़ गई है। बाकी इसमें कंटेंट जो है वो बहुत अच्छा दिया हुआ है और मैप से आपको फ़ायदा होगा कि आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ लोकेटेड है, तो वो आपको क्या होता है कि फ़ायदा हो जाता है। तो ये होगी हमारी पॉलिटी के लिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आकार के नोट्स हैं मेरे पास पॉलिटी के, तो मैं उन्हीं से पढ़ रही हूँ। और ये था हमारा पूरा सिलेबस। देखिए हिस्ट्री और इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी जो है यूनिट 6 में भारत की और मध्य प्रदेश की दोनों कवर हो जाएगी, तो आपको और कहीं से भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था इस वीडियो का सार कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ें पढ़ रही हूँ और कौन सा कंटेंट मैं पढ़ रही हूँ, तो मैंने आपको वो अपना शेयर कर दिया। और आप लोग भी अगर चाहो तो इस बुक लिस्ट को फॉलो कर सकते हो, या फिर बुक लिस्ट कोई भी हो। देखिए पढ़ने से मतलब है कि आपको बुक लिस्ट आपकी एक अलग होगी, किसी की अलग होगी, मेरी एक अलग है, टॉपर्स की अलग होती है, सबकी बुक लिस्ट जो है वो अलग अलग होती है। पर पढ़ना तो सारी बुक्स को पढ़ता है, जो भी बुक्स हैं, जो भी आप बुक लिस्ट बनाते हो आपको वो पढ़ना पड़ता है। पर आपको बुक लिस्ट जो है वो बहुत ही ध्यान से चुननी चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बुक ले ली
फिर उसी सब्जेक्ट की दूसरी बुक भी ले ली, किसी दूसरा पब्लिकेशन आया। ऐसे करने से आपको जो कंटेंट है, अपना जो सोर्स है, वो एकदम लिमिटेड रख के चलना है। ये गलती मैंने भी की है कि नई बुक मार्केट में आई तो मैंने वो ले ली, फिर कुछ और आया तो मैंने वो ले लिया। उसके चक्कर में आपका जो एक बुक है उसका रिवीजन जो है वो मल्टीपल टाइम्स नहीं हो पाता। तो मल्टीपल टाइम्स ना हो पाने के कारण जो है आपका एग्ज़ाम जो है वो रुकता है। तो ये चीज़ें मुझे भी रियलाइज़ हुई हैं टाइम के साथ में। तो ये जो रियलाइजेशन है और जो भी गलतियाँ हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में, तो वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।